उसके बाद मेरे भाई बहन 11 वर्ष 56 दिन श्री कृष्ण ब्रज में रहे, 12.5 साल मेरे गोविंद मथुरा में रहे। और जब तक मथुरा में रहे जरासंध ने इनका पीछा नहीं छोड़ा, जरासंध इनके पीछे पड़ गया। जरासंध कौन? कंस का ससुर जी, फादर इन लॉ है, फादर इन लॉ, कृष्ण के फादर इन लॉ नहीं, कंस के फादर इन लॉ। और कंस की जो दोनों पत्नियां थी अस्ति और प्राप्ति, वो जरासंध की बेटी थी। तो अपने जमाई का बदला लेने के लिए जरासंध बार बार चढ़ाई करता है मथुरा के ऊपर। 17 बार चढ़ाई करी और 17 बार कृष्ण ने उनको परास्त करके लौटाया। 18वीं बार कालियवन को सेनापति बनाकर भेजा, और 18वें बार जब कालियवन को सेनापति बनाकर भेजा तो ब्राह्मणों को बंदी बना लिया, और ब्राह्मणों को बंदी बनाकर कहा कि तुम मेरी विजय के लिए यज्ञ करो, और अगर मेरी विजय नहीं हुई तो मैं तुम सबको मृत्यु दंड दूंगा। याद रखें, मेरे भगवान का प्राकट्य किस लिए होता है? ध्यान से सुने, जरा याद करें किस लिए होता है। यदा यदा, बोलो, याद है ना सबको? यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कब? बोले धर्म की स्थापना के लिए। जब धर्म को कोई नुकसान पहुंचाता है तो भगवान का प्राकट्य होता है। और ब्राह्मण का वध सबसे बड़ा धर्म है, गौ का वध सबसे बड़ा धर्म है, और उन्हीं ब्राह्मणों को बंदी बना लिया। अगर आप पर 2-3 मिनट है तो मैं आपसे कुछ चर्चा करूं धर्म के ऊपर। करूं क्या? है बिजी तो नहीं हो? संडे है पर फिर भी आप बहुत बिजी हैं। अब तक तो आप नहीं आए, आज आ गए हो, फिर भी छुट्टी वाले दिन शुक्रिया आपका। जो सिर्फ आ जाए उनका शुक्रिया, और जो हमेशा आते रहे उनका शुक्रिया नहीं कहूंगा, उनको तो कहूंगा बस ठाकुर जी आपको ऐसे बनाए रखे हमेशा। लेकिन जो सिर्फ संडे वाले दिन आए उनका शुक्रिया। आप सुने ध्यान से, आज हमारे धर्म को आप सबकी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं निवेदन करूंगा वार्तालाप आप ना करें, कोई भी बातें नहीं करेंगे, और ध्यान से आप सुने। आज हमारे धर्म को आप सबकी बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा। इसलिए नहीं क्योंकि तुम धर्म को मानोगे तो धर्म बढ़ जाएगा, इसलिए कि अगर तुम धर्म करोगे तो तुम्हारे बच्चे धर्मात्मा बन जाएंगे, और वो कभी भी किसी कन्या के साथ दुष्कर्म नहीं करेंगे, वो कभी चोरी नहीं करेंगे, वो किसी को समाप्त नहीं करेंगे, वो आत्महत्या नहीं करेंगे। कब? बोले जब तुम धर्मात्मा बनोगे। जब तुम धर्मात्मा बनोगे तो तुम्हारे बच्चे भी धर्मात्मा ही बनेंगे। और याद रखना, अपनी इस व्यस्ततम जिंदगी में से कुछ वक्त अपने बच्चों को जरूर देना। उन बच्चों को जो बड़े होकर इस देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले हैं, और जो नौजवान तुम्हारे घर में से जाएं, जो बच्चे इस देश का नौजवान बने, वो बच्चा धर्मात्मा होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि धर्मात्मा किसको कहते हैं। वो राम के पद चिन्हों पर चलने वाला होना चाहिए, और हमेशा अपने देश और धर्म को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। यहां पर आज अनमैरिड बच्चे, नौजवान बच्चे बहुत बैठे हैं। जितने भी बैठे एक बार हाथ उठाएंगे एक एक। ये देखिए कितनी बड़ी संख्या है। लोग कहते कथा सुनना बूढ़ों का काम है। अब देखिए यहां पर बच्चे बैठे, मैं गारंटी से कहता हूं 50% का रेशो है यहां। 50% नौजवान बैठे। नीचे करो हाथ। धर्म का काम करोगे, अपने धर्म के लिए जियोगे थोड़ा बहुत, टोटली नहीं, थोड़ा बहुत जियोगे। एक नेक काम करना, जो धर्म को न मानते हो उनसे दोस्ती मत करना, जो धर्म को न मानते हो उनसे रिश्तेदारी मत जोड़ना, जो धर्म को न मानते हो उनका संग मत करना,
जो धर्म की और धर्म से जुड़े हुए लोगों की निंदा करते हो, ऐसे लोगों से दूर रहना। और एक बात, जीवन में ऐसा संकल्प लो कि मैं अपने द्वारा कम से कम 10 लोगों को धर्मात्मा बनाऊंगा, कम से कम 10 लोगों को धर्मात्मा बनाऊंगा। और अगर तुम जिंदगी में 10 लोगों को धर्मात्मा बना दोगे तो तुम अपने जीवन में उतने पाप नहीं कर सकते जितना बड़ा तुमने पुण्य कर दिया, और मेरा ठाकुर तुझे हंसकर अपने गले से लगा लेगा। मेरा वादा है, मेरा वादा है, मेरा विश्वास। लेकिन अगर तूने कहीं एक व्यक्ति को भी नास्तिक बना दिया तो मेरा ठाकुर तुझे कभी माफ नहीं करेगा, मुंह नहीं दिखा सकेगा तू भगवान को। मेरा ठाकुर तेरी शक्ल नहीं देखेगा कभी। आस्तिक बनाना बहुत मुश्किल है और नास्तिक बनाना बहुत आसान। यहां पर बैठे हुए लोगों में मैंने पता नहीं कितनी आस्था प्रकट की है, लेकिन अगर मैं एक छोटा सा गंदा शब्द बोल दूं तो यहां बैठे हुए हर व्यक्ति नास्तिक हो जाएगा। आप कहो तो मैं ट्राई करके देखूं, करूं? पिछले 6 दिन से चिल्ला रहा हूं, तब भी किसी के मन में कम, किसी के मन में ज्यादा धर्म की भावना जगी होगी। लेकिन एक शब्द में गंदा बोल दूं तो आप सब के सब कल से यहां कथा में नहीं आओगे, नास्तिक बन जाओगे। इतना आसान है नास्तिक बनाना, इतना आसान। और आस्तिक बनाना बहुत टेढ़ी खीर है मेरे, बहुत टेढ़ी खीर है। इसलिए मैं आप सब नौजवानों से निवेदन करूंगा, आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, नो हाय नो हेलो। आज के बाद नो हाय नो हेलो। सब ध्यान से सुनो, आज के बाद नो हाय नो हेलो। अब क्या होगा? ऐसे तो नहीं कहीं तुम मेरे ही आगे बोलो और स्कूल कॉलेज में वही हाँ देखो। ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रखो और अपने आप से पूछो, क्या गुनाह करोगे अगर राधे राधे बोल दोगे तो? मैंने सुना है कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर हिंदी बोलने पर मनाही है। हिंदी बोलने पर मनाही है ना, तो मत बोलो हिंदी। बोले कि राधे राधे, बोले ये इंग्लिश शब्द है। बोले क्या मतलब? बोले जैसे आप इंग्लिश में हाय करते हो, वैसे हम लोग अपनी जिंदगी की शुरुआत इंग्लिश स्टाइल में और हिंदी स्टाइल में मिक्स होके राधे राधे बोलते। क्या बोलते? और न माने ना, अगर कोई टीचर ना माने तो उस टीचर को कहना, मैं यहां पर विद्या अध्ययन करने आया हूं, धर्म परिवर्तन करने नहीं आया हूं, समझे? राधे राधे बोलूंगा। और अगर आपके बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है तो हर मां बाप को उसका साथ निभाना चाहिए कि मेरा बच्चा राधे राधे बोलता है और बोलेगा, और मैं इसके साथ खड़ा हूं। फिर देखिए दिल्ली में बुरे कर्म होना अपने आप बंद हो जाएगा, मेरी गारंटी है, मेरा विश्वास है। बोलो, मैरिड नहीं अनमैरिड बच्चे कौन कौन हाथ उठाते कि आज के बाद कॉलेज स्कूल में राधे राधे बोलेंगे? पक्का? शुरुआत में 1 महीने आपको अपमान सहना पड़ेगा, लोग आपके ऊपर हंसेंगे, लोग आपके ऊपर मजाक करेंगे, लेकिन 1-1.5 महीने के बाद वही लोग आपका सम्मान करेंगे और आपको सल्यूट करेंगे कि तूने हमें भी जीना सिखा दिया। राधे राधे मतलब राह दे। राधे का मतलब क्या है? राह दे, मुझे रास्ता दिखा दे। और जो जीवन में राधे को जपता है उसके रास्ते कभी गलत नहीं होते, उसके रास्ते अच्छे होते हैं। इसलिए खुद भी राह देखो और दूसरों को राह दिखा दो और बोल दो मेरे प्यारे। बोलोगे ना? पक्का? चलो जी, लो हुण हो गया साडा काम, कर लो गल प्यारे हो गया काम, है ना?